बीजेपी के जो एमएलए हैं कर्नाटक के, उनके यहाँ केस पकड़ा गया था, उन पर क्या हुआ? वहाँ कोई कार्रवाई हुई? दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला मोदी राज में हुआ है, इलेक्ट्रो बॉन्ड। जैसे जेल गया है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब जेल जाएंगे। इन्होंने घोटाला पे घोटाला ही, और इसके अलावा कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। अगर अच्छे काम करते, इस्तीफा देकर जेल में जाते। मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, पर ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले ये मोदी सरकार है, और दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी राज में हो गया, और इनको शर्म नहीं आ रही, जांच नहीं करा रहे। अरे हम तो कह रहे बीजेपी ईमानदार पार्टी है, लेकिन बाकी पार्टियों को क्यों बचा रहे हैं? टीएमसी को क्यों बचा रहे हैं? अरे ये देखो, हंस रहे हैं। दुनिया लूट लिया, पूरा देश लूट लिया, शर्म नहीं आ रही। दुनिया का महाघोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा महाघोटाला मोदी राज में हुआ है, इलेक्ट्रो बॉन्ड। और पैसा लोग खा गए, आम जनता का पैसा खा गए, ये जांच भी नहीं करा रहे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। सब चोर जेल जाएंगे, जैसे केजरीवाल गया है, जैसे लालू बेल पे है, जैसे सोनिया बेल पे है, जैसे पार्थ चैटर्जी जेल गया है, जैसे जेल गया है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब जेल जाएंगे। और इनका ध्यान रखो, कहीं आपके चैनल पे गिर ना जाए। आएगा मोदी, कमल खिलेगा जोरों से, देश बचाएंगे चोरों से। अब की बार 400 पार। घोटाला हुआ और जेल भी गए, शराब घोटाले में केजरीवाल जेल में, और सत्येंद्र जैन जेल में। आप कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल? मैम, कहना बिल्कुल चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ऐसे दिल्ली में काम किए हैं, दारू घोटाला, जल बोर्ड का जो पानी घोटाला, अभी जो क्या बोलते हैं डीटीसी बस नई केंद्र दी है, उस पे घोटाला। इन्होंने घोटाला पे घोटाला ही, और इसके अलावा कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। अगर अच्छे काम करते, इस्तीफा देकर जेल में जाते। बाकी क्या करें, हम इस्तीफा भी नहीं देंगे और दिल्ली को चलाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लालू यादव जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो भी इस्तीफा, वो भी मतलब जो कुर्सी है उसको इज्जत करके इस्तीफा देकर वो जेल में गए, और ये व्यक्ति कह रहा मैं पढ़ा लिखा हूँ और चला गया बिना इस्तीफा दिए जेल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन ये सुनीता केजरीवाल को यदि मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे ना, तो सुनीता केजरीवाल के साथ सिर्फ 20 एमएलए रहेंगे, बाकी पार्टी चेंज कर लेंगे। नंबर 1, आतिशी को घोषित कर देंगे तो भी यही हाल होंगे। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, अब राजनीतिक समझ रखने वाले हर आदमी को इस बात का पता है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, इसकी पार्टी बिखर जाएगी। इसलिए इस डर के मारे इस्तीफा नहीं दे रहे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या चाहिए, वरना यदि सुनीता केजरीवाल को बनाना था तो इस्तीफा दे के ही ये जेल में जाते। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए इनको असमंजस की स्थिति है। अब इनको ये भरोसा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मेरे को जमानत दे देगा, रिलीफ दे देगा, लेकिन पीएमएलए एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। तो मेरे को तो अब इसका आम आदमी पार्टी का, दिल्ली की सरकार का भविष्य है ना, वो धूमिल नजर आ रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है? नहीं, अब जेल से तो सरकार चला ही रहे हैं ना। तो मोदी जी का एक ही मतलब है, ईडी का एक ही मतलब है मोदी जी का, कि भ्रष्टाचार करो मेरे साथ रह के करो, बड़ा भ्रष्टाचार करो मेरे साथ रह के चलो। मोदी जी ये भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। सर, गोवा में जो उम्मीदवार उतारे हैं आप नेता पार्टी ने, उसमें 45 करोड़ रुपए दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? आप बोल रहे हो कि हाँ, बीजेपी ने उसमें किया। 45 करोड़ दिया है, तो 45 करोड़ को सिद्ध तो करो, कहाँ दिया है उसके प्रूफ दो ना। और जो प्रूफ मिले हुए हैं, उनको आरोप ने उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। नवीन जिंदल के ऊपर चारों तरफ ईडी घूम रही थी, आज वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, यही ईडी प्रफुल्ल पटेल के साथ घूम रही थी चारों तरफ, और प्रफुल्ल पटेल के जो ईडी ने केस वापस ले लिए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गया। छगन भुजबल, अजीत पवार और अशोक चव्हाण, जो आदर्श घोटाले वाले, जो बीजेपी में शामिल होता जाएगा उस पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वो दूध की तरह पवित्र हो जाएगा। गंगा वॉशिंग मशीन है मोदी जी के पास। सर, के कविता ने भी अपना बयान दे दिया है कि जो भी शराब घोटाला मामला हुआ है, तो इसमें हाथ है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल। नहीं, केजरीवाल जी का हाथ है, पर उसे साबित तो करो। जो मुंह से बोले को तो आप मान रहे हो, मुंह से बोले को मान। ईडी ने 2 साल से, ये केस 2 साल से ईडी के पास है, 2 साल से ईडी जांच कर रही है, क्या निकला? ईडी ने कुछ साबित किया अभी तक? और मुंह से बोले को तो आपने गिरफ्तार कर लिया। जिनके पास नगद केस पकड़ा जा रहा है, नगद, बीजेपी के जो एमएलए हैं कर्नाटक के, उनके यहाँ केस पकड़ा गया था, उन पर क्या हुआ? वहाँ कोई कार्रवाई हुई? अमित शाह का भाई जो 13,500 करोड़ नगद कैश पकड़ा गया था नोटबंदी में, आज उसका पता भी नहीं है महेश शाह का, क्या हुआ उसका?
जिनके यहाँ केस पकड़ा जा रहा है हाथों हाथ, उनका क्या हुआ? ये बीजेपी भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आई थी, पर आज ये भ्रष्टाचारियों की संरक्षक पार्टी है। मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे, पर ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री। कह रहे हो कि देश विकसित हो रहा है, पर युवा का जो भविष्य है वो कब विकसित होगा? देखिए, युवा को क्या चाहिए एक्चुअल में? क्या राहुल गांधी जी दे सकते हैं? क्या राहुल गांधी ने अपने किसी राज्य में डिलीवर किया है? युवा को रोजगार ही चाहिए ना। तो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। आप मानते हो 7th पे कमीशन चल रहा है, सरकार इतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती। बार जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, जो युवाओं का भविष्य हो रहा है, सामने हुआ, यहाँ पे हुआ, तो इन्होंने तुरंत कह दिया ना तो ये कब बंद नहीं कर। मैडम, ये तो हमारे लोगों में कमी है। जो खुले हुए हैं, ये सब लोग घोटाले करते हैं, ये लोग लीक करवाए थे, पकड़ा भी है। विकास यादव पकड़ा गया है उत्तर प्रदेश में, और रिकवरी भी हो रही है, उनके ऊपर बुलडोजर भी चढ़ रही है। गलत हो रहा है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन 110 यूनिकॉर्न बने, 7000 करोड़ का एक यूनिकॉर्न होता है, उससे रोजगार उपलब्ध होता है। स्टार्टअप इंडिया हो गया, जनधन योजना हो गई, जनधन लोन हो गया, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हितों में है। और युवाओं को रोजगार उत्पन्न करना चाहिए। मोदी जी बार बार कहते हैं तुम रोजगार देने वाले बनो, सिर्फ रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बनो। तो ऐसा संकल्प लेके चलना पड़ेगा, और हमारे लोगों को मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया अभी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और इस देश की महिलाओं को, अभी मोदी जी सरपंचों से बात कर रहे थे, वो भी रोजगार। अभी एक मुद्दा चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, और इनके उसमें देखते हुए 3 फेस निकाले हैं। पहला आतिशी, दूसरा सौरभ भारद्वाज, और तीसरा सुनीता केजरीवाल। तो आपको क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री इनमें से कौन हो सकता है? देखो, राबड़ी देवी दूसरी होनी नहीं चाहिए। वो भूतों जैसी बातें कर रही है, कह रही है केजरीवाल की आत्मा भटक रही है। जिंदा आदमी की आत्मा कैसे भटक सकती है? आंखें बंद करके देखो, क्या इलॉजिकल बातें कर रही है। और आज एक भ्रष्ट हेमंत सोरेन की वाइफ सुनीता केजरीवाल से मिली है, भ्रष्ट केजरीवाल की वाइफ से। ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। और आने वाले समय पे सौरभ भारद्वाज का बयान सुना था आपने विधानसभा में? उसने कहा था मैं ईवीएम हैक करके दिखा सकता हूँ। जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो नहीं गया, ना कर पाया। तो झूठे मक्कार लोग हैं ना। आतिशी मरलीना, वो भी झूठी मक्कार है, वो भी कुछ डिलीवर नहीं कर सकती। तो इन लोगों को तो मैं कहता हूँ इनसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। ये लोग डिलीवर करने वाले नहीं है। इन्होंने अन्ना को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, सबको धोखा दिया। ये धोखेबाज लोग हैं, इनको तो अवसर ही नहीं मिलना चाहिए। अवसर उसे मिले जैसे डबल इंजन सरकार, जैसे योगी जी को उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली को भी उत्तर प्रदेश में मर्ज कर देना चाहिए। उन्हें यहाँ का कौन सी सरकार लाना चाहते हैं आप दिल्ली में? सिर्फ मोदी। कमल खिलाओ जोरों से, देश बचाओ चोरों से, और कोई है ही नहीं विकल्प।